वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल। मेरे भाइयों, आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया अमल लेके। और आज का जो हमारा मौजू है वो है शादी, यानी कि निकाह। मेरे भाइयों, क्या आपके घर में, क्या आपके पड़ोस में, क्या आपके दोस्त अहबाब में ऐसा कोई शख्स है जिसकी शादी नहीं हो रही है? जिसकी शादी नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब हो गया कि आपके घर में, एक हम मिसाल लेते हैं कि आपके घर में कोई लड़का या लड़की, इन दोनों में से ऐसा कोई शख्स है जिसकी शादी नहीं हो रही है। नहीं हो रही है जैसे कि कोई रिश्ता आ रहा है देखने के लिए और रिश्ता पक्का करने के लिए, शादी करने के लिए वहां से नियत करके आया। अगला जो शख्स है वहां से नियत करके आया कि हमें अगर पसंद आ जाए तो हम शादी कर लेंगे। वहां से आया, इसके बाद शादी कैंसिल हो गई, पसंद नहीं आया। वजह अभी भी मैं बता नहीं रहा हूं आपको, वजह कुछ भी हो सकती है, वजह कुछ भी हो सकती है। रिश्ता जो है आया और कैंसिल हो गया, रिश्ता आया कैंसिल हो गया। इसी तरीके से जब आप देखते हैं कि बार बार रिश्ता जो है कैंसिल होता जा रहा है, रिश्ता कैंसिल होता जा रहा है, जब आप देखते हैं तो इसके पीछे जो वजह है इसको जानना ज़रूरी है। जब आप वजह जान जाते हैं तो उसका इलाज करते हैं। वजह कौन सी हो सकती है? सबसे पहले हम वजह जानते हैं कि वजह क्या हो सकती है। सबसे पहली जो वजह है, या ये हो सकता है कि जिसकी शादी आप करवा रहे हैं, जिसकी शादी आप लगवा रहे हैं, जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर कोई खामी है, उसमें कोई कमी है, या अच्छा नहीं दिख रहा है, या काम नहीं कर रहा है, या कोई और वजह हो सकती है। ये अंदर की बात है, या कोई और वजह हो सकती है, इसके बीच की बात है। अब आगे की जो वजह है, जो दूसरी वजह है और तीसरी वजह है, इसी चीज को जानना जरूरी है। मेरे भाई, ये दूसरी वजह कौन सी हो सकती है? उसी घर में, मैं आपको बता रहा हूं कि उसी घर में हो सकता है शैतान, जिन, आसिफ। इन तीनों चीजों को हम पकड़ लें। उसी घर में हो सकता है उसी शख्स के ऊपर जिन शयातीन का खलल हो, जिन और आसेब का असर हो। इसकी वजह से रिश्ता आकर भी कैंसिल हो जाता है, रिश्ता लगते लगते टूट जाता है। ऐसा होता होगा, ऐसा होता हुआ आपको दिखा भी होगा। शायद आपका कोई दोस्त हो जिसकी शादी नहीं लग रही है, जिसकी उम्र बढ़ती जा रही है, शायद ऐसा कोई हो। तो आप गौर करें, क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? क्या ऐसा कभी आप देखे हैं? तो मेरे भाइयों, अब आते हैं हम अपनी तीसरी वजह की तरफ। क्या उसी शख्स के ऊपर जादू लगा है? हो भी सकता है। हम पहली वजह जान चुके हैं कि हो सकता है उसमें कुछ खामी हो सकता है उसमें ही कोई कमी हो, जिसकी आप शादी लगा रहे हैं, जिसकी आप शादी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में कोई एक कमी हो भी सकता है। दूसरी वजह यह भी हो सकता है कि जो जिस शख्स की शादी आप लगा रहे हैं उसके ऊपर आसेब का खलल हो, उसके ऊपर जिन का खलल हो, उसके ऊपर जो असरात हैं, जो बला है, उसी की वजह से शादी नहीं हो रही है, हो भी सकता है। हम इसे जो बोलते हैं, इसे शक के बिना पे रखते हैं। जो शयातीन है, जो जिन्नात है, जो आसेब है, इनको सिर्फ और सिर्फ हम शक के बिना पे रखते हैं। हो सकता है शायद कि इस पर जिन्नात या शयातीन या बद असरात का असर हो, शायद हो सकता है। जब तक हम उसे चेक नहीं करते हैं तब तक हम कोई किसी तरह की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि इसे जो है किसी तरह का असर है, इसे जिन का असर है, इसे शयातीन का असर है, हम नहीं कह सकते। अब हम आ जाते हैं जादू की तरफ। तो ये भी हो सकता है कि उस शख्स के ऊपर जादू का असर हो सकता है। जादू की वजह से शादी को बांधी जाती है, जादू की वजह से जो शादी होने वाली रहती है उसे कैंसिल कर दिया जाता है, जादू की वजह से। ऐसा होता भी है और ऐसा होता हुआ दिखा भी है। अब मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों को हम जब इकट्ठा करते हैं तो कितनी वजूहात आ गई? तीन वजूहात। एक तो वो उसी में कोई कमी है, दूसरी वजह शयातीन, तीसरी वजह जादू। अब मेरे भाइयों, जादू और आसेब, इनको हम अलग करते हैं। और जो पहली वजह थी, उसी की जो वजह है, उसी के अंदर जो कमी है,
उसको हम अभी किनारे रखते हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जादू और आसेब। तो मेरे भाइयों, अगर जिस शख्स की शादी नहीं हो रही है और अगर जब हम उसको चेक करते हैं तो पता ये चलता है कि उस पर जादू है या फिर आसेब है, तो उसको हम जब चेक करते हैं और जब पता चल जाता है कि उस पर जादू है तो उसे हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो जब उसे ठीक कर लेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, जिस शख्स की शादी नहीं हो रही है और उसे जब आप ठीक किए तो उसकी शादी लग जाएगी। क्या? क्यों? क्योंकि उसकी जो वजह थी वो तो खत्म हो चुकी, जादू था वो हट चुका है और आसेब था वो हट चुका है। और अगर चेक करने पर जैसा कि आप चेक करते हैं और चेक करने पर जादू आसिफ निकलता है और उसको जब आप ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आप हमारी वीडियो देख लें, जो आखिर में हम ऐड कर देंगे। वहाँ से आप राब्ता करें और वहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। ये अलग बात है। ये जादू और आसिफ अगर हो तो ये अलग बात है। अब हम आ जाते हैं उसी के अंदर जो कमी है उस पर। अगर लड़की के अंदर हज़ारों कमी हो, अगर लड़के के अंदर हज़ारों कमी हो, उसके बावजूद भी इस अमल के ज़रिए से उसका निकाह हो सकता है। इस अमल के ज़रिए से उसकी शादी हो सकती है। मेरे भाइयों, मैं कुरआनी अमल बता रहा हूँ आपको, कुरआनी अमल। अब मेरे भाइयों, वो सूरत कौन-सी है? भाई वो सूरत है सूरह मुज़म्मिल। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये जानना ज़रूरी है। मेरे भाइयों, सूरह मुज़म्मिल किसी की भी शादी करवानी है, जैसे कि खुलासा यही है, किसी की भी शादी करवानी है तो सूरह मुज़म्मिल का इस्तेमाल करना है। सूरह मुज़म्मिल का जो इस्तेमाल है, जो तरीक़ा है, वो आप नोट करें। आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरे कागज़ में किसी भी कलम से, इसके लिए कोई शर्त नहीं है, किसी से भी लिखवा कर, यानी कि सूरह मुज़म्मिल शुरू से लेकर आखिर तक आप लिखवा कर और किसी बॉटल में, काँच की बॉटल में डाल दें और ढक्कन ऊपर से बंद कर दें। मेरे भाइयों, ये एक बेहतरीन अमल है, बेहतरीन और बेहतरीन तरीक़ा, बेहतरीन इलाज। जिसका निकाह नहीं हो रहा है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो आप सूरह मुज़म्मिल का इस्तेमाल करके देखें। एक बार ज़रूर आप इस्तेमाल करके देखें। आपके दोस्त के लिए, आपकी बहन के लिए, आप अपने लिए, आपके भाई के लिए, कोई भी शख्स हो। हाँ, ये कि इसमें ये शर्त है कि जैसा कि आप देख लें कि जब आप सूरह मुज़म्मिल लिखते हैं, तो जिस घर में शादी नहीं हो रही है, उसी घर में जो बॉटल है, उसी घर में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप लिखें और बॉटल दूसरी जगह, शादी कहीं और करनी है। मिसाल के तौर पे लड़की अगर इस घर में है, तो इसी घर में ही उस बॉटल को रखना है। देखते-देखते जो रिश्ता आना शुरू होगा, आप खुद देख लेंगे और कैंसल नहीं होगा। जैसा कि आप देखते हैं कि शादी के लिए रिश्ता आ रहा है और कैंसल होता जा रहा है, बार-बार होता जा रहा है। तो ये नहीं होगा, रिश्ता जो है मुकम्मल होगा। इसी तरीके से आप कर सकते हैं इस अमल को। बहुत ही आसान है, कोई भी शख्स कर सकता है, कोई भी शख्स कर सकता है। लिखना नहीं आता है, आप दूसरी जगह से लिखवा सकते हैं, किसी और से लिखवा सकते हैं, हाफ़िज़ से लिखवा सकते हैं, किसी से भी आप लिखवा सकते हैं। अब मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी और मौज़ू पर बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।